ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज गुरुवार के दिन हम सब सुनेंगे भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा, पूजा विधि और आरती। दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें और भोजन में भी चने की दाल का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा भी हम सभी को सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले का पूजन होता है और कथा के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अब हम सब सुनते हैं गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देश में भेजा करता था। वह किस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गए तो पीछे से भगवान बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तभी व्यापारी की पत्नी भगवान बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ये धन लुटाता हुआ मैं नहीं देख सकती हूँ। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई भी दुखी हो सकता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे कई पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी ना मिली। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में बांटती फिरूं। तभी भगवान बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धुलना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के घर धुलने भेजना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक को सिधार गई। जब व्यापारी वापस आए तो उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सद्भावना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास इतने पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पुरानी दशा पर विचार करने लगा और बिलख बिलख कर वह रोने लगा। उस दिन भगवान बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मानव,
हे मनुष्य, तूने इस जंगल में किस चिंता में बैठ गया है? तभी व्यापारी बोले, हे महाराज, आप सब कुछ तो जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाने लगा और रो रो कर सब हाल बता दिया। भगवान बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का पाठ करना और 2 पैसों से चने का और गुड़ का लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना। चरणामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य भला करेंगे। तभी साधु की बात को सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज जी, मुझे तो इतना भी नहीं बचता जिससे मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने ले जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लड़की लकड़ियों के अच्छे दाम बिक गए और उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ और कथा की प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा कहना भूल गया। अगले दिन वहां राजा के यहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन, पूरे नगर में लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने आया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से आए और उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। तब वे दोनों लौटकर आए और रानी को देखा। उसका खूंटी पर हार लटका हुआ था, वो गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया और कैद में पड़े दोनों लोग अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने भगवान बृहस्पति देवता का स्मरण किया। भगवान बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी और उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम चना और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, तभी व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। ये कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे भगवान बृहस्पति देव की कथा कहनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ और चना लेकर दे दो। भगवान बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, हाँ भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना ले आई और स्वयं भी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई और घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी
कर रहे थे, तभी स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री के उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया और पहले स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, अब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी। जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। ये देखकर स्त्री रो रो कर भगवान बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से भगवान बृहस्पति देव साधु के भेष में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुमने अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर अपने भक्त से क्षमा मांगो और कथा सुनो, तभी तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी वह स्त्री जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात भगवान बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को उसकी पुत्री को कैद में जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उसे व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात भी दिए। कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। अब हम सब आरती करते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छड़े में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो वरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हरे हर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि।
तुम्हें हो माता जपता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या शर्मम देव मम देव देवा शर्मम देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।